बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ है हमारे पास, जो जिसका कोड 113 है। ये हमें केमिकल और सिविल टेक्नोलॉजीज में पढ़ाया जाता है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 जो कि 6 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें जी क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पहला पार्ट है जी हमारे पास। हमने सिंप्लीफाई करना है जी साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, हमें फार्मूलों का पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा यहाँ आपको फार्मूले समझा देता हूँ। अगर हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी हो तो इसका फार्मूला है जी 2 साइन, इन दोनों एंगल ए और बी का सम लेके 2 से डिवाइड करेंगे, इनटू कॉस, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे इस एंगल्स का, और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर इनके दरमियान में नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होगा कि 2 कॉस पहले आ जाएगा, 2 कॉस, और इन दोनों का सम हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। दोनों से मुराद एंगल्स का। इसी तरह हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो ये हमारे पास है 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। और अगर इनके दरमियान में माइनस आ जाए तो फिर -2 यहाँ माइनस आएगा, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ ये कि कॉस का जब भी फार्मूला आएगा, चाहे वो प्लस में हो या साइन में हो, तो एक ही आएगा। कॉस है तो कॉस आएगा, साइन है तो साइन है। बस ये हमने ख्याल रखना है कि प्लस में है तो कॉस में आएगा, और अगर इनके दोनों के दरमियान माइनस है तो फिर माइनस लगा के हम साइन का लेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन गई है। अब हमने यहाँ ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो मैं एक दफ़ा फिर यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी हो, सॉरी माइनस हो, माइनस साइन बी हो, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब साइन ए की जगह हमारे पास 5 थीटा है माइनस, और बी की जगह हमारे पास सिर्फ थीटा है, तो ये फार्मूले के मुताबिक होगा 2 कॉस 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 2 कॉस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 2 कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम गया, और यहाँ 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम गया, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 5 थीटा, तो बड़ी वैल्यू को हम पहले लेंगे, तो माइनस पहले ले लेंगे, और कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा, बड़ी वैल्यू को हम पहले ले आए हैं। अब हमें पता है कॉस माइनस कॉस का फार्मूला, तो हम ए और बी की सूरत में लिख लेते हैं। ये हमारे पास है कॉस ए माइनस कॉस बी, तो माइनस के 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2। तो यही फार्मूला हम यहाँ एक दफ़ा फिर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। तो -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम जो है कॉस ए की जगह ये माइनस उसी तरह बाहर रखेंगे। कॉस ए की जगह हमारे पास कॉस 5 थीटा है माइनस कॉस थीटा है, तो ये माइनस के 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस के 2 साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम 6 हो जाएगा, इंटू साइन 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस हम इस तरफ ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा का सॉल्यूशन आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो देखने में मुश्किल लग रहा है बच्चों को,
प्रॉब्लम होती है। तो हम ये फ्रैक्शन वाला एक पार्ट कर रहे हैं, थर्ड हमने छोड़ दिया कि वो सिंपल था। तो इस फोर्थ को अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास साइन माइनस साइन है, तो यहाँ है साइन ए माइनस साइन बी, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos इंटू ए प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2। तो फार्मूला एक दफ़ा यहाँ हम दोबारा लिख देते हैं। आप लोगों को इस तरीके से फार्मूले भी याद हो जाएंगे और आसानी भी रहेगी। 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम उसका एंगल 5 थीटा बाई 3 कर देते हैं, माइनस साइन 5 थीटा बाई 6। तो ये हमारा इक्वल आएगा 2 cos 5 थीटा बाई 3 प्लस 5 थीटा बाई 6। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 2 इस फार्मूले का आ गया, इंटू साइन 5 थीटा बाई 3 माइनस 5 थीटा बाई 6 डिवाइडेड बाय ये फार्मूले का 2 ले लिया। 2 cos, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा 6। तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 थीटा हो जाएगा प्लस 5 थीटा। वो जो 6 एलसीएम बना है उसे नीचे ले आते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू साइन, तो ये भी उसी तरह 10 थीटा हो जाएगा और माइनस 5 थीटा और 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 2 cos 15 थीटा बाय 12 इंटू साइन 5 थीटा बाय 12। तो इन दोनों पे टेबल जाता है, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 cos 3 का टेबल गया 3 5 टाइम, 3 का टेबल गया हमारे पास 4 टाइम इंटू साइन, इन दोनों पे कोई टेबल नहीं जाता, तो ये इसी तरह ही रहेगा और यूं हमने इसको सॉल्व कर लिया। यह हमारे पास फिफ्थ पार्ट है जिसमें फिर वैल्यूज बड़ी हैं। cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस प्लस है cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इसमें भी हम cos का ये वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो एक दफा हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमारे पास 2 cos ए प्लस बी ओवर 2 इंटू कॉस ए माइनस बी ओवर 2। तो अब ए और बी की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं। हमें पता है ए की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, कॉस ए की जगह अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस कॉस बी की जगह अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये हमारा इक्वल होगा 2 कॉस ए की जगह अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और ये जो 2 अब लगा रहा हूँ ये मैं इस फार्मूले का 2 अप्लाई कर रहा हूँ, इनटू कॉस ए की जगह मेरे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और होल डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करते हैं जी, कॉस इन दोनों का एलसीएम 2, वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर हमारे पास पोजीशन कुछ यूं बन जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ हमारे पास बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ हमारे पास अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2 cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 4 इंटू कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 4। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, 2 के टेबल से ये कैंसिल होते हैं। तो फाइनली आंसर आया 2 cos 2 1 are 2 2 2 are 4 तो अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके सारे पार्ट्स तकरीबन हमने सॉल्व कर लिए हैं, सिर्फ वही पार्ट्स इसके हमने छोड़े हैं जो इजी हैं। तमाम मुश्किल पार्ट्स को हमने सॉल्व किया है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उसी क्वेश्चन का ये इनवर्स है। अब हमें कहता है जी एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस। हमें प्रोडक्ट दे दिया गया है, पहले हमें सम दे दिया जाता था, जो डिफरेंस दे दिया जाता था और हम उसको प्रोडक्ट में लिखते थे। अब प्रोडक्ट दे दिए गए हैं, तो पहले पार्ट में है जी 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हमने सम और डिफरेंस की सूरत में लिखना है। तो फिर एक दफ़ा हम उन्हीं फार्मूलों को लिख देते हैं कि अगर हमारे पास 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा है, सिर्फ हम ए और बी ले लेते हैं, एंगल अल्फा या बीटा ले लेते हैं। तो 2 sin
अल्फा कॉस बीटा हो तो वो हमारे पास आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस था तो प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। इसी तरह अगर हमारे पास कॉस पहले आ जाता है 2 कॉस अल्फा और साइन बीटा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये साइन ही रखेंगे लेकिन बीच में हम माइनस कर देंगे, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास दोनों कॉज हैं, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो दोनों कॉज होंगे और सम की सूरत में होगा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, और दोनों माइनस भी होगा 2 भी होगा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो अब यही कॉज होगा लेकिन माइनस होगा। वही फार्मूले हैं, अब हम पहले इस तरफ से देख रहे थे और ये अप्लाई कर रहे थे, अब प्रोडक्ट को देख के हम उसको बना रहे हैं अल्फा माइनस बीटा। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये देखिए साइन इंटू कॉस है, तो साइन पहले आ रहा है, तो अब हम पहला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिखते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा, तो फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ जी। तो ये हमारे पास आएगा साइन 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन हमारे पास 4 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसमें से इसका वो वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें ये 2 नहीं होगा, तो हम अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि ये हमारा फार्मूला कंप्लीट अप्लाई हो सके। तो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं जी इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें देखें कि यहाँ 2 मिसिंग है, आप देखें फार्मूले के अंदर यहाँ 2 ज़रूरी है, तो हम क्या करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो डिवाइड वाला हम बाहर रख लेते हैं और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि फ़र्क भी ना आए। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास है 2 साइन, तो ये पहला फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, तो साइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस 5 थीटा, ये 1/2 उसी तरह बाहर रहेगा, इन दोनों का सम 8 हो जाएगा, तो साइन 8 थीटा और ये प्लस साइन 3 में से 5 नहीं जाते, 5 में से 3 निकाल देंगे तो माइनस के 2 थीटा। अब हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि साइन में माइनस हो तो वो बाहर ज़रूर आएगा, तो ये 1/2 साइन 8 थीटा, तो ये माइनस बाहर ले आएंगे, साइन 2 थीटा, और ये हमारा आंसर होगा।